मुसीबत इंसान की जिंदगी पे आंदियां ही आंदियां हैं। कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी पर मुसीबत नहीं आई। कि है कोई तो जो ये दावा कर सकता है कि मेरी जिंदगी पर कोई मुसीबत नहीं आई। मुसीबतें हकीकत हैं, वो हकीकत में आती हैं, हकीकी हैं। मुसीबतें, दुख, तकलीफें जो हैं ये झूठ नहीं है। लेकिन इन सब मुसीबतों में हमारा मददगार कौन है? हमारा मददगार कौन है? खुदा यीशु मसीह नासरी है। हमारा मददगार कौन है? खुदा यीशु मसीह नासरी। वो हमारा अच्छा दोस्त और हमारा अच्छा भाई है और हमारा खुदा है। उसने हमें बाप से मिलाया। खुदा यीशु मसीह हमारा बाप नहीं, वो हमसे बाप का मिलाप कराता है। वो कहता है मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूँ और तुम्हारा खुदावंद हूँ। तो मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में जब हम होते हैं तो तसल्ली कौन देता है? कौन तसल्ली देता है? थोड़ा ऊंचा बोले। नाश्ता किया? कितने कितने नाश्ता किया? एक दो, बाकी कितना सारे हैं जिन्हें किता उची बोला हमें, जिन्हें नहीं बोले भूखे कहते भूखे पटेल के भूखे से बहुत लड़ते हैं, तो वो ऊंची आवाज निकाल दे। दुखों से, मुसीबतों से, तकलीफों से कौन रिहाई देता है? हालेलुया। दूसरी बात हमने ये सीखी कि मुसीबतें जिंदगी के लिए खतरा भी हो जाती हैं। मुसीबतें जो हैं वो जिंदगी के लिए खतरा भी हो जाती हैं, जान चली जाती है। आपकी नहीं, मेरी नहीं, किसी अजीज की। लोग जो हैं वो मुसीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हम जिस वायरस को मामूली वायरस समझ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। है ना? जेड़े वायरस में सी एवं समझने उनकी चौथी रात चलन दी है, जेड़ा उनकी लपेट से आ जाता वो की करता उन्होंने लैंड डुबदा। मुसीबत जड़ियां वो जिंदगी लिए खतरा भी बन जाती ने, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो इन मुसीबतों में हमारा भरोसा है। जो तीसरी बात हमने सीखी, मुसीबतों में खुदा पर क्या करें? भरोसा रखें। अगर आप पर मुसीबतें आ गई हैं तो किस पर भरोसा रखना है? ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीहा की तरफ क्या करते रहो? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा भरोसा है और वो इस वायरस जैसी मौलत वबाओं से हमें छुड़ाता है। वो हमें मुसीबतों से निकाल लेता है, वो हमें दुखों से निकाल लेता है, वो हमें परेशानियों से रिहाई बख्शता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। जब हम उस पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। अगर कोई मुसीबत आपकी जिंदगी पर आ गई है तो कभी परेशान ना हो कि वो हम तो मेरी दुनिया ही मुक गई। परेशानी आ गई तो बस भाई दुनिया मुक गई, काम खत्म हो गया। खुदा पर भरोसा रखें। हमने अक्सर जब भी कोई प्रोग्राम रखे हैं बच्चों के, बेटे बेटियों के या कोई और प्रोग्राम की कर रहे हैं, भरोसे से कर रहे हैं ना। किसी को पता है किसी की जिंदगी के बारे में कितने साल है? नहीं ना पता। भरोसे से प्रोग्राम रख रहे ना सारे। अब मिसाल के तौर पर से उसके साल के है वो 2 महीनों के बाद है, तो हम क्या कर रहे हैं? खुदा पर भरोसा रखने को खुदा में जिंदगी देगा, हम इस प्रोग्राम को करें। हालेलुया। तो कभी दिल ना छोड़े कि शायद जिंदगी और मुक गई, बस कहानी मुक गई है, इसको भी कुछ भी नहीं। खुदा पर भरोसा रखें। वो जो जिंदगी को सरफराज कर सकता है, वो जो जिंदगी की हदों को बढ़ा सकता है, उस पर भरोसा रखें। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो फिर खुदा हमारी जिंदगी के लिए तसल्ली पैदा करेगा। हम यीशु मसीह के नाम से चलाए गए हैं। हम गुनाह के वसीला से मर गए, लेकिन यीशु के खून बहाने की वजह से आज हम क्या हैं? जिंदा हैं। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। वो मुसीबतों में जो है वो छुड़ाता है, मुश्किलों से रिहाई देता है।
और हर तरह की तसल्ली जो है वो खुदा की तरफ से मुसीबतों में हमें मिलती है। याद रखिएगा, भावें जिस किस्म दियां मर्जी मुसीबतां होण, हर तरह की मुसीबत दे विच तसल्ली साडा खुदा यीशु मसीह है। साडा खुदा यीशु मसीह साडी की है? तसल्ली है। हर किस्म की मुसीबत में खुदा हमें तसल्ली देता है। अगर हम बीमार हैं तो खुदा हमें तसल्ली देता है। अगर हमारा तो अजीज इस दुनिया से चला गया है तो खुदावंद हमें तसल्ली देता है। अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो खुदावंद हमें तसल्ली देता है। अगर हम किसी दुख के अंदर हैं तो खुदावंद जो है वो हमें तसल्ली देता है। हर बात में, हर मुसीबत में तसल्ली कौन देता है? क्योंकि तसल्ली का सरचश्मा सिर्फ एक ही है, वो मेरा और आपका खुदावंद है। हालेलुया। और पांचवी बात हमने ये सीखी, मुसीबतों में यीशु मसीह के दुखों को याद रखें। जे ताड़े मुसीबत आ गई ने ते अपने दुखों में याद नहीं रखना, बल्कि कितने दुखों में याद रखना है? यीशु मसीह के दुखों को याद रखें, दोहराएं वो सारे काम को, वो सारे कलाम को जो उसने हमारे लिए किया। वो इस दुनिया के अंदर आ गया, वो लोगों से आजमाया गया, उस पर सियासत हुई, उस पर थूका गया, उस पर कुरा डाला गया, उसको मारा गया, घसीटा गया, उसे तस्लीम किया गया सरेआम। और वो मेरी और आपकी मुसीबत को खत्म करने के लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया, उसने इन सारे दुखों को बर्दाश्त किया ताकि हम मुसीबतों से बच जाएं। इंसान ने गुनाह किया और गुनाह जो है वो मौत का सबब बन गया, और उस गुनाह को खत्म करने के लिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी में मौत आ गई, तो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इसलिए वो सलीब पर चढ़े, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठे, ताकि इंसान जो गुनाह में फंस गए थे यीशु मसीह नासी पर ईमान लाने से छूट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह नासी के नाम पर ईमान लाने से छूट जाए, रिहा हो जाए। बाइबल साफ कहती है कि जिवें आदम से सब मारते हैं उवें मसीह से सब जिंदा किए जाएंगे। जिवें आदम से सब मारते हैं उवें मसीह से सब, ते जेड़े यीशु मसीह ते ईमान रखते हैं, यीशु मसीह दे नाल चलते हैं, लिखा है कि वो मारे जान तानवीओ जिंदा ने। तानवीओ की ने? ये बड़ी बड़ी तसल्ली है मसीहा को। कैसी? खुदा यीशु मसीह पे ईमान रख के भी जिंदा रहेंगे। तो जब भी आप पर कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो खुदा यीशु मसीह के दुखों को याद और कहें, खुदा यीशु जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मेरे लिए खून बहा दिया, तू मेरे लिए सलीब उठा गया, तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए दफन हुआ। जब आप खुदा यीशु मसीह के दुखों को याद करेंगे, खुदा आपको तसल्ली देगा। हालेलुया। खुदा आपको आपकी मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में तसल्ली देगा और वो आपको रिहाई देगा। और जब खुदा यीशु मसीह ने ये दुख बर्दाश्त किए, ये मुसीबतें बर्दाश्त की, तो क्या वो दुखों में रहा? क्या वो हमेशा रहा दुखों के अंदर? नहीं, वो मर गया, वो दफन हुआ, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम उस पर ईमान रखते हैं, इंसान होते हुए जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो मेरी तकलीफें, मेरी मुसीबतें, मेरी मुश्किलें, जब मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, तो मेरी मुश्किलें, मुसीबतें, दुख नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो जब हमारा ध्यान हट जाएगा, जो साडा ध्यान हट जाएगा खुदा कोलों, तो फिर इसी मुसीबत से ज्यादा आना शुरू होगा। मैंने एक बात कही
कि ईमान के बानी और कानून का नबी मसीह की तरफ क्या करते रहो, यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। खुदा यीशु मसीह ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮੌਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। खुदा यीशु ने तू ऐसे भी किया, तू ऐ मौजे भी किए, तू लंगड़े भी चलाए, तू अन्य मौका भी दित्तियां, कोड़ी भी पाक साफ कीते, मुर्दਿਆਂ ਨੂੰ जिंदा किया, कुबड़ियां ਨੂੰ जिंदा कर दिया। इस सब मौजे जो है खुदा यीशु मसीह से खुदा के मौजों को याद रखें, उसके दुखों को याद रखें और इस तरह से अपनी जिंदगियों को मुश्किलों के अंदर तसल्ली दें। छठी बात, यीशु मसीह के वसीला से हमारी तसल्ली ज्यादा होती है। पहला दूसरा ग्रंथियों 1 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियों 1 उसकी 5 आयत लिखा है, क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। क्यों है कि क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख में हम ज्यादा पहुंचते, यीशु मसीह ने जिन्हें दुख सहे, यीशु मसीह ने जिन्हें दुख सहे, जो असी ओनी गहराई तक जाने ना तो फिर ओनी ज्यादा सानू की होती है, तसल्ली होती है। भाइयों सुन रहे हैं बच्चों, जिन्ना ज्यादा असी यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं, उतना ही ज्यादा सानू तसल्ली होती है, उतनी ज्यादा सानू की होती है, तसल्ली होती है। कलाम चली है कि क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं, मसीह के दुख सानू की पहुंचते हैं, ज्यादा पहुंचते हैं। मसीह के दुख जिन्हें सानू ज्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। जिमें जिमें यीशु मसीह के वाद रहे हैं, मुश्किल साडी जिंदगी ते आंदियां ने, तकलीफां साडी जिंदगी ते आंदियां ने, जिमें जिमें सी दुखां च वाद रहे होंदे ना, यीशु मसीह के नाल दुखां च वाद रहे, उवें उवें साडी तसल्ली जिहड़ी है वो ज्यादा होती जाती मसीह दे विच। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो दुखों मुसीबतों तकलीफों से रिहाई देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के वसीला से हमारी तसल्ली ज्यादा होती है, इसलिए खुदा यीशु मसीह के दुखों को हमें ज्यादा याद करना है और उसके दुखों के वसीला से हमारी जिंदगियां जो है, हमारी तसल्ली जो बढ़ती जाएगी। वो मुसीबत से गुजरा, हर तरह के दुखों से गुजरा, वो यहाँ तक के फर्माबरदार रहा, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत भी क्या की, दोबारा की। दोस्तों हमारे खुदा यीशु मसीह को जब उन्होंने सलीबी मौत भी गवारा की, एक खास टाइटल उनको दिया गया, पता आपको? खुदा ने वो नाम उसको बख्शा जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना जो उसके हजूर झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी कि वो क्या है, खुदावंद है। हर एक घुटना जो है उसके हजूर झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि वो क्या है, खुदावंद है। वो वफादार रहा अपने बाप के साथ, उसने हर दुख, हर मुसीबत, हर मुश्किल को बर्दाश्त किया और उसको ऐसी खूबसूरत बरकत मिली, ऐसी खूबसूरत बख्शिश जो नाम सब नामों से आला है, वो नाम बख्शा गया। और वो नाम क्या है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। जो आसमान और जमीन का इख्तियार रखता है, जिसे जान देने का भी और ले लेने का भी इख्तियार है, उसको सब नामों से आला नाम बख्शा गया, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक जुबान इकरार करती है, और वो मसीह खुदावंद यीशु है। इसलिए हमें हमेशा उसके साथ रहना है, हमेशा उसको ज्यादा याद रखना है, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मसीह के वसीला से ज्यादा तसल्ली पैदा करे। मसीह खुदा जिंदा है, ये हमारी तसल्ली है। जो बाप के दाहिने
हमारी शफायत करता रहता है। वो बाप के दाहिने बैठा है और हमारे लिए शफायत करता रहता है। ऐ बाप इनको मुश्किलों से निकाल, ऐ बाप उनको दुखों से निकाल। वो खुद भी ये कर सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए बाप के सामने शफायत करता है कि ये मेरे लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें मुसीबत के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, बाप इनको रिहा। वो बाप के दाहिने बैठा हमारे लिए शफायत कर रहा है। कैसा अजीम खुदा है, कैसा अजीम नाम है खुदा यीशु का, जो हमारे लिए हर मुश्किल को बर्दाश्त करता है, हर दुख को बर्दाश्त करता है, और वो बाप के दाहिने जात पर बैठकर भी हमारी फिक्र करता है। बाप के दाहिने जाते हुए बस हड्डी कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जाते वक्त भी कहा, मैं जाता हूं मेरे बाप के घर में, मैं जाना वो जगह तैयार करना ताकि जितने मैं रहा बोलते तुसी भी। खुदा हमारी फिक्रें करता है, खुदा मुसीह बाप के सामने हमारी शफायत करता है। ये उसका बड़ा हम पर शफकत वाला हाथ है, उसकी मेहरबानी है कि यीशु मसीह के वसीला से हमारी तसल्ली जो है वो ज्यादा है। सातवीं बात, मुसीबतों में एक दूसरे को तसल्ली दे। मुसीबत में एक दूसरे की करो, तसल्ली दो। बड़ी अच्छी बात है जब कोई मुश्किल में, जब कोई मुसीबत में शख्स होता है तो बहुत सारे हमारे अजीज जो हैं वो घर के अंदर जाते हैं और उनको मुश्किल में, मुसीबत में क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। तो जो तुम तसल्ली दोगे ना, ओदा हो दिल बच जाएगा, तो छेती ठीक हो जाएगा। तो जे तुम कहोगे तो बड़ा खराब हो, मसले तो बड़े वादे जान रहे हैं, तो शायद वो तसल्ली ना पाए। लेकिन जब आप उसको तसल्ली देंगे, मुसीबतों में एक दूसरे को जब तसल्ली आप देंगे, तो यकीनन वो जो मुसीबत के अंदर खानदान है, घराना है, भाई है, बहन है, वो आपकी तसल्ली से जो खुदा के कलाम से मिलती है उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा के साथ जब हम चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा, पिछले बार भी, कि इतने लोगों को वायरस ने घेरा है, तुसी मौत की वादी से फिर के भी जिंदा हो। कैसी गल है? क्यों मौत की वादी से फिर के भी तुसी की हो? क्यों? क्योंकि हम किस पर भरोसा रखते हैं? खुदा यीशु मसीह। तो जब हम मुसीबतों के अंदर हैं, एक दूसरे को तसल्ली देंगे तो ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, तो ये वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो एक दूसरे को तसल्ली दे, ताकि एक दूसरे की तसल्ली के वसीला से तमाम लोग जो हैं, खानदान जो हैं, वो और ज़्यादा बरकत पाएँ और बच जाए। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 7 से मैं 10 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 7 से 10 आयत तक लिखा है, और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस मुसीबत से ना वाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी है, कि हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हाथों का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा न रखे, बल्कि खुदा जो मुर्दों को जलाता है, चुनांचे उसने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा। उससे ये उम्मीद हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी वो हमें छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। हम उम्मीद रखते हैं कि वो जिसने अब तक हमें छुड़ाया है इस वबाल से, मुसीबत से, मर्द से, जिसने अभी तक हमें छुड़ा के रखा है, वो आने वाले वक्त के
हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तो जब खुदा पर हमारा भरोसा है, यकीन है, तो मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, जब यीशु हमारे अंदर है, तो ये हमारी तसल्ली है, यही हमारी ताकत है। और इस बात को कभी ना भूलें। हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे, यीशु को मैं पहना हूं, मुझ में वो जिंदा है। एक दूसरे को तसल्ली दे मुसीबत के अंदर, ताकि खुदावंद आपकी तसल्ली के वसीला से दूसरे लोगों की जिंदगी में काम करे। मुसीबतों में दुआ के जरिए एक दूसरे की मदद करें। जब कोई मुसीबत के अंदर है तो दुआ के जरिए एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास माली बरकत ना हो, रुपया पैसा ना हो, मुश्किल के अंदर हो, तो बाइबल बयान करती है, दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 11 में, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत से लोगों की वसीला से मिली, उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मुसीबतों में दुआ के जरिए एक दूसरे की क्या करो, मदद करो। वो चंगा मुसीबत में है, एक दूसरे की मदद करें दुआ के जरिए। हो सकता है आपके पास माली हालात ना हो सकता है रुपए पैसे के जरिए आप जो है उसकी मदद ना कर पाते हो, लेकिन दुआ आपके पास एक ऐसा हथियार है जो उसकी हालत को, उसकी मुसीबतों को बदल सकता है। पौलुस कहता है कि हम मुसीबत में थे, तुम हमारे लिए दुआ करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहे। पौलुस कितना बड़ा खुदा का सूरमा है, वो कहता है तुम्हारे लिए दुआ करते रहिए, तुम साढ़े लिए दुआ करते रहो, ताकि असली मुसीबत तो की रहिए, बचे रहिए। हम कुछ नहीं कर सकते जो दूर दराज किसी मुल्क के अंदर बैठे हुए, इंडिया में है, चाइना में है, अमेरिका में है, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। थाईलैंड में है, हम उन तक पहुंच सकते नहीं है कि पहुंच सकते हैं, जो पैसा हो तो पहुंच भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि उनकी मदद करें, तो फिर उन तक अगर आप पहुंच नहीं सकते, उनकी बीमारी को आप बांट नहीं सकते, उनको दुखों को आप बांट नहीं सकते, उनका इलाज नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो हम बहुत दूर रहकर उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। नहीं, अगर हमारे अजीज जो हैं वो साहिवाल है, उकाड़े हैं, गुजरांवाले हैं, इस्लामाबाद में, ऐसी तक नहीं पहुंच सकते, साड़ियाँ दुआवां उन्होंने तक जरूर पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? तो जो कोई मुसीबत हो तो दुआ के जरिए एक दूसरे की करो, जो मुसीबत से हो तो एक दूसरे की लेती करो, दुआ करो। किमें मदद करनी है? दुआ के जरिए। जो पैसे है तो फिर भी कर सकते, दे सकते हैं ना, नहीं मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे हो तो तुझे कोई चल ठीक है दुआ ही कर सकते हैं। अगर हैं आप जरूर उसकी हेल्प करें, अगर नहीं है तो आपकी दुआएं जो हैं वो यकीनन उनके इलाज का जरिया बन सकती है, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ी मदद है। दुआ जो है एक बहुत बड़ी मदद है। इसलिए ज़रूरी है कि हम तसल्ली, मोहब्बत और दुआ को फासले जो हैं वो मोहब्बत, तसल्ली और दुआ को फासले नहीं रोक सकते। जो हमारी मोहब्बतें हैं, हमारी तसल्ली जो है, हमारी दुआएं जो है, वो फासलों को नहीं रोक सकती। ये सारी चीज़ें जो हैं फासले जिन्हें मर्जी बड़े हो जाते, साड़ी मोहब्बत, तसल्ली ते दुआ जड़ी है फासले उन्होंने नहीं रोक सकते। साड़ी मोहब्बत भी पहुँचेगी, साड़ी तसल्ली भी साढ़े तक पहुँचेगी, तो साड़ी दुआ भी उन्होंने तक पहुँचेगी। फासले भावें जिन्हें मर्जी ज़्यादा। इसलिए दूरियां, जिस्मानी दूरियां हों, मुल्कों की दूरियां हों, शहरों की दूरियां हों, हमारी मोहब्बत, तसल्ली और दुआ को कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है
हमें यीशु की मोहब्बत से मुसीबत, दुख, तकलीफ कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा हमें सिखाता है कि मुसीबत जो है, खुदावन जो मुसीबत के दिन हमारी दुआओं को सुनता है, हमें हमारी मदद करता है। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। सूबेदार ने की क्या सी? यीशु मसीह ने की क्या सूबेदार ने? जी, किसी को याद है? गुलाम यीशु मसीह तेरे उसे जब की लोड़ नहीं है, तो ऐसे कह रहे थे मेरा नौकर नहीं करेगा। तो हमारी दुआएं जो है, जितनी मर्जी दूर लोग बैठे हो, कोई फासले उनको रोक नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा जोर, हमारी ताकत हमारा गुलाम यीशु मसीह है, जिसके एक ही जगह कहने से नौकर शिफा पा सकता है, तो दूसरे लोग भी शिफा पा सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जब भी आप मुसीबत के अंदर हो, मुश्किल के अंदर हो, तो एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के लिए तसल्ली का वास्ता करें। आमीन। हालेलुया। तो जब भी आप मुसीबत में हो, यीशु मसीह के दुखों को याद करें। जब ये मुसीबत में हो, ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में जाने, यीशु मसीह की तारीफ करें, यीशु मसीह की हम करें और यीशु मसीह के नाम को इज्जत जलाल करें। आमीन। हालेलुया। जे मुसीबत होवे ते किनु याद करना है? जे दुख होवे ते किनु याद करना है? जे तकलीफें हों ते किनु याद करना है? यीशु मसीह को, उसके खुदा माफ करे। आमीन। आइए दुआ करें। हालेलुया।